नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ही ऑल रिटायरी बैंक रिटायरीज के पास जाएगा, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट तक हमारा वीडियो जाएगा। तो शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। साथियों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः गणेशाय। श्री गणेश करते हैं वीडियो का। आज मुझे कुछ साथियों ने 1-2 दिन से कहा था कि मैं श्री उमेश शर्मा जी जो हैं स्टेट बैंक के, जिन्होंने अभी 40 से 50% वाला केस जीता था, उनसे बात करूं और पेंशन अपडेशन को कहूं कि पेंशन अपडेशन का केस भी आप इसमें लड़ें। यद्यपि ये बात मैं उनसे पहले भी कर चुका हूं, 1-2 बार। तब उन्होंने मुझे बताया था कि मूल रूप से हमारा 40 से 50% वाला ही केस था और बाकी हमारे केस सेटल हो गए हैं, तो ये पेंशन अपडेशन वाला आगे देखेंगे। पर मैंने उन्हें इस आशय का एक मैसेज डाल दिया और अक्सर मैं मैसेज पर आदान प्रदान बातचीत हो जाती है उनसे। कभी कोई मुद्दे होते हैं, कुछ बात होती हैं तो हो जाती हैं। तो मैंने उन्हें इस आशय का एक मैसेज डाला कि भाई आप जो है 22 तारीख को जो आपकी डेट है उसमें पेंशन अपडेशन का केस भी हाई पावर्ड कमेटी के परव्यू में जो था उसको आप उन्हें उठाइए कि भाई ये केस लड़ना है। और हमें क्योंकि था हाई पावर्ड कमेटी के परव्यू में, तो ये स्टेट बैंक में पेंशन अपडेशन कराए, क्योंकि उन्होंने जो केस डाल रखा है वो स्टेट बैंक के लिए डाल रखा है, बाकी बैंकों के लिए नहीं डाल रखा। तो उन्होंने फिर उनका मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने इसके जवाब में मुझे बताया कि आपका मैसेज मिला था मुझे। तो मैंने उन्हें बताई ये बात अपनी कि मैं इसलिए था कि हमारे कुछ साथियों का भी आग्रह था और मैं स्वयं भी हम ये चाहते हैं कि आप 22 तारीख को जो आपकी डेट है 22 जनवरी में, उसमें ये केस पेंशन अपडेशन के ऊपर भी फाइट करें। अच्छे वकील हैं आपके पास और बढ़िया काम कर रहे हैं आप। तो उन्होंने मुझे पूरा विस्तृत विवरण, आधे घंटे के करीब तक सारी डिटेल्स बात हुई इधर उधर की और हमारे केसेस के उसके बारे में, लीगल एस्पेक्ट, ये सब बातें हुई। उन्होंने जो बताया उसका मैं जिस्ट आपको एक तरह से बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे एडवोकेट ने पेंशन अपडेशन का केस को उन्हें कहा कि भाई आप पेंशन अपडेशन का भी इसमें है हमारा, चूँकि हमारे मूलतः 4 केस थे। एक तो मूल सबसे पहला तो फैमिली पेंशन का था, वो केस सेटल हो गया है। डीए न्यूट्रलाइजेशन का केस था, वो भी सेटल हो गया है। फिर ये केस था 40 से 50% का, ये भी सेटल हो गया है। तो 4 हमने लगाए थे, एक पेंशन अपडेशन भी था उसमें। तो पेंशन अपडेशन का अब ये जो है पेंडिंग रहता है। तो उन्होंने, जो कोर्ट ने कहा और गवर्नमेंट के वकील ने, आईबीए ने, कि हाई पावर्ड कमेटी ने ये कह दिया कि ये तो इंडस्ट्री वाइज इशू है पेंशन अपडेशन, तो ये सेपरेटली डील होगा और इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, स्टेट बैंक के लिए नहीं है ये। लेकिन हमारे वकील ने बाद में ये प्ली दी कि स्टेट बैंक एक अलग इंडस्ट्री है और बाकी नेशनलाइज्ड बैंक 16-15 जितने भी हैं, 11 हैं शायद अब तो, वो हो करके कि मर्जर वगैरह होकर के 11 जितने भी हैं, कि उनकी एक अलग है। वो तो जो है दूसरे एक्ट से गवर्न होते हैं। नेशनलाइजेशन जो हुआ था वो एक्ट अलग है और हमारे वाला जो है रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ही है, इंपीरियल बैंक से वो हुआ। और पेंशन का प्रावधान यहाँ पर पहले से ही है, सिंस इंसेप्शन, शुरू से ही पेंशन का प्रावधान है। तो हमारा केस अलग है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है बाकी बैंकों से। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि उन्होंने कहा कि हमारे वकील ने ये भी प्ली ली कि ये बात हाई पावर्ड कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें मानी है। इस बात को उन्होंने लिखा कि हाँ, तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं है और तुम अलग इंडस्ट्री हो, स्टेट बैंक अलग इंडस्ट्री है, ये उन्होंने मुझे बताया। और उस प्ली के आधार पर तो कोर्ट ने ये कहा कि आप दिखाओ कहाँ हाई पावर्ड कमेटी ने ये चीज़ कही है।
तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने ये सब रिपोर्टें तैयार पहले ही की हुई थी और हमने तुरंत उनको दिखा कि ये अब इस पैरे में ये लिखा हुआ है कि भाई आप अलग हैं और वो अलग हैं नेशनलाइज बैंक्स। तो इस आधार पर उन्होंने ये मान लिया कि पेंशन अपडेशन का केस अगली सुनवाई में, यानी कि 22 को है उनकी डेट, शायद 22/1/2024 में डिस्कस होगा, उसमें जो है सुनवाई होगी उस पर। उन्होंने एक तो ये बताया कि पेंशन अपडेशन का केस हाँ, वो मुझे कहते कि हमारा स्टेट बैंक के लिए, मैंने कहा आप स्टेट बैंक में करा लो, बाकी हम अपने लिए लड़ते रहेंगे। भाई स्टेट बैंक में हो जाएगा तो कम से कम कुछ तो होगा ना कि स्टेट बैंक में हो गया, रिजर्व बैंक में हो गया, नेबार्ड में हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में है ही ऑलरेडी, स्टेट गवर्नमेंट में है ऑलरेडी, और मान लो स्टेट बैंक में भी हो जाएगा तो फिर हमारा केस और मजबूत हो जाएगा ना इस चीज़ के लिए। तो वो कहने लगा ठीक है, हमने उन्हें ये बात उसी संदर्भ में उन्होंने ये बात बताई तो कि हम पेंशन का जो है हियरिंग है अगली बार। दूसरी बात उन्होंने एक और बताई कि फैमिली पेंशन का भी हमने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स विद 9% इंटरेस्ट मांग रखा है, और वो अभी उन्होंने कर तो दिया, लेकिन ये हमारा जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं करा, और 9% इंटरेस्ट भी एरियर के साथ मिलना चाहिए एक तो वो, और डीए मर्जर वाला जो केस है 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन का, उसमें भी यही है कि मतलब एरियर मिलना चाहिए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 9% इंटरेस्ट के साथ। और ये 40 से 50% वाला जो है ये भी ऐसा ही है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होना चाहिए और 9% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, हमारी उसमें ये है कि प्ली है। तो ये सारी चीज़ें 22 तारीख में सुनवाई होगी, और आगे भी अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी जैसे जैसे होगा कोर्ट में, मतलब स्टेप्स में जैसे भी सुनवाई होगी, तो ये सारे मुद्दे हैं हमारे। तो आप सभी लोगों को ये मैं अवगत करा रहा हूँ ये कि ये चीज़ वार्ता हुई। फिर उसके अलावा उन्होंने मैंने अपने केसेस का भी बात हुई उनसे, हमारे केसेस में, तो उसके लिए भी उन्होंने हमें ये कहा है कि हमारे बढ़िया वकील, मैंने कहा आपके वकील तो बोला हाँ बढ़िया है, और हमारे पास पैसों की फंड्स की कमी थी, हमने 4-6 लोगों ने मिल के पैसे इकट्ठे करके और केस फाइल करा दिया था। और जब वो पैसे हमारे खर्च ख़त्म हो गए तो उसके बाद जब हमारा केस फाइल हो गया, रिट दायर हो गई, तो उसके बाद लोगों को हमने रिक्वेस्ट करी, तो उसके बाद लोगों ने पैसे लिए। शुरू में हमने इकट्ठे करके 5-7 आदमियों ने ही कई लाख रुपए, 5-7 लाख जो भी लगे होंगे उनके, तो वो दिए थे। फिर बाद में लोगों ने इकट्ठे करे और उससे हम अपना खर्चा चलाते रहे, और हम बाकायदा सभी खर्चों को, नाम पता, कितना खर्चवार, कितना आया पैसा, वो सब जो है उस पर डाल देते हैं ग्रुप में, और उसमें सबको पब्लिक कर देते हैं। तो ये बात बताई, और उनको अगर आपको आवश्यकता है, हमने आपका केस जानते हो मुझे, तो आपका केस उनको बता भी रखा अपने एडवोकेट्स को। अगर चाहे तो हम तो फिलहाल नॉमिनल, शुरू में हमने पैसे दिए थे ज़्यादा, लेकिन अब तो हम नॉमिनल खर्चे पर ही वो देते हैं, नॉमिनल जो भी हमारा खर्चा होता है उस हिसाब से, मतलब जो है देते हैं फीस उनकी पर हियरिंग के हिसाब से। और अगर आप चाहोगे तो मैं आपको उनके नंबर भी दे दूंगा और आपका उनको दे दूंगा, और आप उनसे बात कर लेना। और जिस तरीके से हम पैसे कम दे रहे हैं उसी नॉमिनल खर्चे में आपका भी वो करेंगे काम। और तो हमने उन्हें कहा कि ठीक है, हम अपने जो हमारे साथी हैं कालिया जी, हमारे श्री कालिया जी जो हैं हमारे आईओबी के, वो सीनियर साथी हैं, वो देख रहे हैं हमारा कोर्ट का केस, और मिस्टर राजेंद्र जी हैं वो देख रहे हैं, आईओबी के ही हैं वो भी। हम उनसे बात कर लेंगे, अगर उन्हें इच्छा हुई और वो चाहेंगे तो आपके एडवोकेट से बात कर लेंगे। और अगर नॉमिनल खर्चे में वो चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो प्रूव है कि उन्होंने ये काम किया, तो उनके बढ़िया वकील हैं ही तभी तो। और सीनियर वकील की जब ज़रूरत पड़ती है वो कहते हैं कि सीनियर वकील को जब भी बुलाया जाता। हमारा तो अभी जूनियर से ही काम चल रहा है, सीनियर की राय मशवरा लेते हैं हम लोग, सीनियर पेशी पे नहीं अब तक हम लेके गए, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो जूनियर्स उनके इतने अच्छे होंगे या उनकी गाइडेंस इतनी बढ़िया होगी सीनियर्स की। तो ये है, और कुछ और भी बातें हुई, तो बातें तो बहुत होती हैं, आधे घंटे में अब काफ़ी बातें हुई, तो लेकिन मैं आपको इतनी चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो ये रेस्ट एश्योर की पेंशन अपडेशन का केस वहाँ भी जिंदा है स्टेट बैंक में, और ये जो एरियर्स के लिए यहाँ भी ये सब जितने भी इशूज़ हुए, फैमिली पेंशन, डीए 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन, और ये
एक और इशू है ये उनका 40 to 50%, वो तो बाकी बैंकों पर तो वो लागू नहीं होता, सिर्फ स्टेट बैंक पे होता है। उसका रिट्रोस्पेक्ट इफेक्ट से भी उनका चल रहा है, उन्होंने मांग रखा है और उनके उसमें है एजेंडे में, और उन्होंने लगा रखा है। शुरू में ही उन्होंने रिट्रोस्पेक्ट इफेक्ट से लगाया था, 9% एरियर पे इंटरेस्ट भी मांग रहे हैं वो, और पेंशन अपडेशन स्टेट बैंक के लिए वो मांग रहे हैं। तो वो 22 तारीख में सुनवाई होगी, जो भी होगी। तो जो भी वहाँ से आएगा मैं आपको, मुझे शेयर भी कर देते हैं, और वैसे भी मैं पूछ भी लेता हूँ उनसे, और पब्लिकली भी शेयर करते हैं वो। तो जो भी होगा आपको बताया जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, नमन। इस संबंध में यही बात थी, और सभी लोग संपन्न प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मंगल में रहें सपरिवार। सभी को सैल्यूट, सभी को क्रांतिकारी अभिवादन, नमन। सभी रिटायरी साथियों को, रिटायरी लीडर्स को, और बैंक रिटायरी एक्टिविस्ट को। जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, नमो नमः। आर के त्यागी का जवाब।